क्या आप लोग जानते हैं प्रकाश पर्व दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजा क्यों होता है? क्यों भगवान गणेश का पूजा किया जाता है? भगवान राम अथवा सीता माता का पूजा क्यों नहीं होता है? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत आपका संगीत साहित्य मंच पे स्वागत है। मैं हूं अंकिता दुबे दर्शन। आज इन्हीं प्रश्नों पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। शास्त्र कहता है कि दीपावली का आरंभ हो, कुछ पौराणिक कथा के अनुसार हम बताएं आपको, स्कंद पुराण और क्या बोलते हैं पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है। कभी इसको सूर्य से लिया गया है तो भौगोलिक स्थिति के कारण भी दीपावली पर्व का आगमन माना जाता है। और एक कारण ये भी कहा जाता है कि जब धान की रुपाई समाप्त हो जाती है, धान का फसल कट जाता है, तो उसके पश्चात गेहूं की फसल की लोग तैयारी करते हैं, तो बड़े धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। जब उसके पश्चात चावल को हम लोग लाते हैं, नए बनाते हैं, भोजन वगैरह खाते हैं, उसके पश्चात दीपावली पर्व मनाते हैं। परंतु उस दीपावली पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो माता लक्ष्मी जहाँ एक तरफ समृद्धि और संपदा ऐश्वर्य की सूचक है, तो वहीं भगवान गणेश बुद्धि विवेक एवं बल के सूचक हैं। क्योंकि यदि आपके पास अथाह धन है, संपदा है, वैभव है, परंतु बुद्धि नहीं है, तो धन आपके पास नहीं टिक सकता। अतः धन के साथ बुद्धि का भी आगमन हो, इसी कारण हमारे तमाम प्रकार के संप्रदाय लोग जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित है, वो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किए। और जो गणेश जी से संबंधित है, व्योम संप्रदाय जो है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि हमें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग गणेश भगवान को प्रतिष्ठित करें, जो गणेश संप्रदाय के लोग हैं। तो जैसे ये भारतवर्ष है, सनातन धर्म है, तो यहाँ लोग अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी कहते हैं ना कि सब घट व्यापे साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट की जिया में प्रकट होए, भावना रही जिनकी मन प्रभु मूर्तिन तैसे निहारे। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जिसकी जैसी भावना होती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जन्म कर्म अनेक है भले मेरे, परंतु मुझसे मिलने में अंतर इससे न आए रे। जो जैसा भाव लिए भजता है पार्थ, मुझे बदले में वही भाव मुझसे भी पाए रे। पूजा आराधना करे जो जिस रूप में मेरा दरस उसी रूप में पाए रे। नदियों का नीर जैसे सिंधु में समाये, वैसे मेरा भक्त अंततः मुझी में समाये। तो जिसका जैसा भावना होता है, जो गणेश जी के भक्त हैं वो गणेश जी की पूजा करते हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं राम की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जैसे जानते हैं, भक्त के मन में जब कामना से प्रेरित होकर जब आप पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से जब आप धन की याचना करेंगे तो माता लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे, और जब आप बुद्धि विवेक की याचना करेंगे तो सरस्वती और भगवान गणेश की ओर झुकेंगे। यही कारण है। और इस पर कोई देखिए, हमारा जो है विचार वस्तु प्रस्तुत करने का, वो हम या तो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, तो परंपरा या मान्यता के अनुसार, वो भी जो प्रामाणिक हो, बातें सही हो, तार्किक हो, लॉजिक हो। बाकी अनर्गल चीज़ें परोसना यह हमारा विचार और सिद्धांत दोनों के ही समझ लीजिए विपरीत है। इसलिए हम वही बताएंगे कि बातें लॉजिक हैं और गलत भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी प्रभुता, अपनी क्षमता और अपनी कामना के अनुसार ही अपने अपने इष्ट देव का पूजन करता है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी का भी यहाँ पूजा होता है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण का विवाह इसी अमावस्या तिथि में हुआ था। और यह भी एक कारण है कि वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश बुद्धि और बल विवेक के सूचक हैं, वहीं माता लक्ष्मी ऐश्वर्य संपदा एवं धन की सूचक है, धन को देने वाली देवी हैं। तो हम त्यौहार में यही मनाते हैं कि हमारे पास धन हो, वैभव हो, कि और उसी प्रकार संपदा हो, और उसको संभालने वाले हमारे पास बुद्धि और विवेक हो। यही कारण है कि हम लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझते होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।